हेलो गाइस, वेलकम बैक। जैसे मैंने कहा था मैं एक स्ट्रैटेजी वीडियो बनाऊंगा। खैर थोड़ा सा लेट हो गया, पर ठीक है। ये स्ट्रैटेजी वीडियो उनके लिए जो बिगनर्स हैं, या फिर वो है जो स्टक है प्री निकालने के लिए, क्योंकि वो एक सैचुरेशन पॉइंट पे आ गया। अब ना वो बेसिक से स्टार्ट कर पा रहे, ना आगे बढ़ पा रहे। खैर देखो, पहले शांत हो जाओ। स्ट्रैटेजी तो मैं बता दूंगा, मेन है माइंडसेट। अब माइंडसेट क्या है? अपने यूट्यूब पे 3-4 स्ट्रैटेजी की वीडियो देख ली, देखना भी चाहिए, उससे भी हमारा माइंड खुल जाता है। लेकिन हर बार स्ट्रैटेजी और मोटिवेशन के पीछे भागना छोड़ देना। स्टार्टिंग में आप देख लो, कभी स्टक लगे तब देख लो, क्योंकि क्या है, स्ट्रैटेजी हर किसी के लिए एक अलग वर्क करती है। मैं आपको बताऊँ, मैंने बहुत रिलैक्स होकर ये एग्ज़ाम निकाला है। एक टाइम पे मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लगता था कि मैं बन ही गया हूँ। तो वो जो टेंशन है ना कि हाँ नहीं, बहुत लोग में जो कॉन्फिडेंस ही नहीं आता है, वो मुझ में पहले ही आ गया था कि नहीं हो जाएगा यार, इजी तो है। और ये कॉन्फिडेंस आपको इंटरव्यू में भी काम देगा। अब खैर, माइंडसेट कैसा रहना चाहिए? देखो, कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले थोड़ा शांत हो जाओ। क्यों मैं बोल रहा? देखो, 3 लोग हैं अगर, डेस्टिनी सबको पता है, लेकिन अब वहाँ तक जाना कैसा ही अपने पे डिसाइड करता है। मैं भी अपने गलतियों से ही बता रहा हूँ। देखिए, अगर मुझे यहाँ से सीधा जाना है, पर मुझे पता ही नहीं कि उसका रास्ता सही में सीधा है, बस मुझे मंजिल पता है कि मुझे यहाँ से वहाँ तक जाना है, तो मैं ब्लाइंडली निकल गया। घूम फिर के हो सकता है मैं बीच में थक जाऊँ, या फिर पहुँच भी जाऊँ, थोड़ा टाइम लगने के चांसेस है। या फिर मैं इसको उसको पूछते पूछते, अगर अच्छा गाइडेंस मिला जल्दी पहुँचूँ, गाइडेंस ही नहीं मिला तो पता नहीं क्या होगा। या फिर मैं थोड़ा रुक जाऊँ, थोड़ा होमवर्क कर लूँ, एनालाइज कर लूँ, और सोच लूँ कि यहाँ तक कैसे जाना है, एक बेस्ट वे क्या हो सकता है, तो मैं इजीली पहुँच जाऊँगा। भले ही आपको आजू बाजू में बहुत लोग हासिल करते हुए दिखेंगे कि बाप रे ऐसा करना है वैसा करना है, लेकिन आप काम कंपोजली, वो बोलते हैं ना, जैसे वो क्या होता है, टॉर्टोइज, कछुआ, उसके समान आप सीधे सीधे स्लो में भी जाओगे ना, सबसे पहले पहुँच जाओगे। क्योंकि प्रिपरेशन के वक्त प्रिपरेशन के वक्त मैंने लोगों को देखा है, वो कई तरह की चीज़ें करते हैं, इम्प्रेसिव लगता है उनको देख के, अपने को ही डर लगता है, बाप रे इतनी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन मेजॉरिटी जो लोगों ने किया है वो मैंने कभी नहीं किया, फिर भी इजीली हो जाता है। यार एक छोटी चीज़ बताऊंगा, अपन बैंकिंग कर रहे हैं, बहुत इजी है, ये कोई यूपीएससी का एग्ज़ाम नहीं है। अब बहुत लोग ऑफेंड हो जाएंगे, पर यार एक चीज़ बताओ, यूपीएससी के प्रीलिम्स में ही ऐसा कौन सा टॉपिक है जो अगर एक दिन पढ़ लिया तो 5 मार्क दे दे? बैंकिंग में वैसे बहुत सारे टॉपिक हैं। रीजनिंग ले लो यार, रीजनिंग में इनइक्वालिटी है। अगर किसी बंदे को इनइक्वालिटी का कुछ भी ना मालूम हो, लेकिन उसको मैंने अगर एक दिन अच्छे से पढ़ा दिया, तो उसको लाइफ टाइम उसमें 5 मार्क आ सकते हैं। तो पहले कन्विंस करो कि ईजी है। और ये माइंडसेट से आप जब प्रिपेयर करोगे ना, लोग आपको बोलेंगे जब आपका निकल जाएगा कि आप बहुत लकी हो। मेरे को खुद बोलते हैं, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब कोई बोलता है लकी हूँ। हाँ, मैं लकी हूँ यार, और मैं चाहता हूँ सब लोग लकी बने। लकी बनना बहुत ईजी है। देखो, चीज़ों से कनेक्ट करो। मैं जैसे आप में आस्था है, जैसे मैं प्रे करता था हर रोज़, तो भगवान को खुद ही ऐसा थैंक यू बोल देता था कि भाई धन्यवाद, मैं बैंकर बन चुका हूँ। शायद आपको ये स्टूपिड लगे, लेकिन जब बिलीफ रहता है ना, तो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, और ये कॉन्फिडेंस आपको इंटरव्यू में काम देता है, इवन लाइफ में काम देता है। सब चीज़ें सिंपल हो जाती है। ज़रूरी नहीं है हार्ड वर्क करना, जितना चाहिए उतना वर्क करना आना चाहिए। बहुत लोग बैंकिंग के लिए यूपीएससी से ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि उनके माइंड में है कि इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ, स्ट्रैटेजी से ज़्यादा माइंडसेट ज़रूरी है। अब मैं जैसे ऑफलाइन ट्यूशन में था कुछ महीने, तो मेरा माइंडसेट शेप करने में जो सही में अच्छे बच्चे थे, जो मतलब एक स्मार्ट बंदे रहते हैं यार, उनको एब्जॉर्ब करके, उनको अप्रिशिएट करके, उनको ऑब्जर्व करके मैंने बहुत कुछ सीख लिया। ऐसा नहीं कि मैं उनके जैसे बनना चाह, फैन मत बनो, लेकिन एक माइंडसेट आप एब्जॉर्ब कर सकते हो। जो मैंने किया, एक बार पढ़ लो, ख़त्म करो।
स्कूल टाइम में बहुत गंदी आदत लग जाती है कि बस पढ़ते रहो पढ़ते रहो। तो मैं वहाँ पे भी स्टार्टिंग में उसी मोड में था कि बस पढ़ते रहो पढ़ते रहो, अभी पढ़ा रहे हैं, बाद में आराम से हम समझेंगे, समझने के बाद जब एग्ज़ाम आएंगे तब देखेंगे। लेकिन जब मैंने कुछ नोटिस किया, मेरे मन में कॉन्ट्स का बहुत फियर था। मैं कुछ नोटिस 1 वीक के बाद किया कि यार कुछ लोग कॉन्ट्स में बहुत अच्छे हैं, तो मेरा एक पर्सपेक्टिव बन गया कि ये पहले से ही अच्छे होंगे। कुछ दिन रहने के बाद पता चला कि भाई इन लोग तो कॉन्ट्स बहुत लॉन्ग गैप के बाद पढ़ रहे हैं, या इनको 10वीं के बाद कॉन्ट्स ही नहीं था, या इनका वीक था। लेकिन जब ये यहाँ पे आए तो एक माइंडसेट से आए कि अभी पढ़ रहा हूँ, अभी पढ़ के समझ लूँगा, ख़त्म करूँगा। जिस चीज़ को मैं रॉकेट साइंस समझ रहा था, वो लोग इसको ईजी वे में देख रहे थे। उसके बाद उन्होंने उसी दिन पढ़ के ख़त्म किया, प्रैक्टिस किया, और ऐसी प्रैक्टिस की कि उसको प्रैक्टिस को एक्यूरेसी में कन्वर्ट किया। मेरे साथ एक चीज़ हुई कि सिलोजिज्म्स मैंने भी अच्छे से पढ़ा था और मेरे साथ वालों ने भी पढ़ा था। कुछ लोग अपने माइंड को समझा ही नहीं सके कि हमको आता है, वो और कंटेंट के पीछे भाग रहे थे कि और क्या क्वेश्चन रहेंगे और कैसा रहेगा, मुझे नहीं आता है। वहीं पे लिमिटेड पढ़ के भी मेरा दोस्त, मतलब मुझे बाद में पता चला कि भाई ये तो दूसरे दिन से ही जैसे टॉपिक ख़त्म हुआ, इसकी उसके बाद 1 महीने तक एक भी सिलोजिज्म गलत नहीं हुआ। जब उसने मुझे ये बात कही तो मुझे हिट हुआ कि मेरे को भी आता है, पर मेरा क्यों 1-2 मार्क्स रह रहे। तो मैंने कॉन्फिडेंटली उससे सॉल्व करना शुरू किया, और इसके बाद पता नहीं हर चैप्टर मेरा ऐसा ही था कि मैं अगर एक बार पढ़ लूँ, एक बार प्रैक्टिस कर लूँ, तो मैं उसको एक्यूरेसी से ही जाऊँगा। तो ऑटोमेटिक मेरा टाइम स्पेन कम हो गया, मेरा माइंडसेट चेंज हो गया। मैं जो भी पढ़ रहा था एक्यूरेसी वाइज चल रहा था। पता नहीं, एक बार पढ़ लो, प्रैक्टिस कर लो, फिर जब भी आप सॉल्व करो गलत नहीं होगा। बस यही टारगेट था। बल यही है यार, कॉन्सेप्ट क्लियर, प्रैक्टिस प्रैक्टिस, मॉक, एनालाइज, एक्यूरेसी। सबसे इम्पोर्टेंट है एक्यूरेसी। प्रैक्टिस कितनी यार, जैसे वो रॉन्ग नंबर सीरीज हमको पढ़ाए थे, एक दिन में 4-5 प्रॉब्लम पढ़ाया और दूसरे दिन हमको 300 क्वेश्चन दे दिए। भाई 300 क्वेश्चन करते करते हालत पतली हो गई। लेकिन एक चीज़ उससे सीखे कि मैक्सिमम रिपीटेड पैटर्न्स होते हैं, लेकिन हम उनको देख नहीं पाते क्योंकि हम लोग उसकी प्रैक्टिस नहीं करते। वो 300 के बाद में हमने 1000 क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। बहुत सारे कॉमन पैटर्न्स रहते हैं, जब आप प्रैक्टिस करते हो ना तो दिख जाता है। कुछ काम नहीं करेगा रॉन्ग नंबर सीरीज में या मिसिंग नंबर सीरीज में, डबल डिफरेंस काम करता है। इसलिए अब आप बोलेंगे 300-400 इतना टाइम पास, उसको साल भर साल पढ़ने से अच्छा है जब आप पहली बार पढ़ रहे हो 300, 400, 500 जितने आप कर सकते हो। बाकियों से 2 दिन ज़्यादा लगेंगे, पर पढ़ लो, कभी गलत नहीं होगा आपका। इस माइंडसेट के साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मैनिफेस्टेशन। पता नहीं क्या था, मैनिफेस्ट करते हो बहुत लोग कनेक्ट नहीं कर पाते हो। मैं जब भी प्रे करता था भगवान को बोलता था, जैसे मैंने आपको बताया शायद, कि थैंक यू मुझे बैंकर बनाने के लिए। पर एक रील थी जो मुझे इंस्टेंटली कनेक्ट कर गई। रील नहीं, शायद वो फ़ोटो ही थी, उसमें कोई सॉन्ग लगा हुआ था। वो फ़ोटो में वो बंदा इंडियन फ्लैग को सैल्यूट कर रहा था, यानी फ्लैग होस्टिंग कर रहा था, और वो बैंकर था। जब भी मैं प्रे करता पढ़ता, वो फ़ोटो मुझे दिखती थी, काफ़ी कनेक्ट करती थी। वहाँ पे मैं खुद को इमेजिन करता था। गेम ही चेंज हो गया भाई। वो फ़ोटो, मतलब एक कोइंसिडेंस भी हुआ उसके बाद कि जब मैं बैंक में लगा, ज्वाइन किया, 1-2 महीने बाद वो रील फिर से मेरे फीड पे आई। इस बार मैंने उस रील को अच्छे से देखा तो वही बैंक थी जहाँ मैं काम कर रहा हूँ। खैर ये कोइंसिडेंस होगा, पर वो जो कनेक्शन है, वाइब्रेशन है, उसमें आपको एक अलग सा कॉन्फिडेंस आएगा, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। बहुत लोग प्रे करते होंगे लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाते, तो ऐसा कुछ सिस्टम देखिए जो आपको कनेक्ट कर सके, है ना, एक स्पार्क आ जाए, तो वो आपको और ज़्यादा हेल्प करेगा। माइंडसेट हो गया। जल्दी जल्दी से मैं आपको स्ट्रैटेजी बताता हूँ। स्ट्रैटेजी के बाद एक छोटा सा ब्रह्मास्त्र मैं आपको बताऊँगा। देखो, आप अगर कॉन्ट्स पकड़ रहे हो तो कॉन्ट्स में प्री में क्या है, स्पीड मैथ्स 15 मार्क का है। अब शुरू कैसे करना है, बेसिक कैलकुलेशन, बहुत लोग उसको वैदिक मैथ्स बोलते हैं। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्सट्रैक्शन, इनके बहुत सारी इजी तरीके हैं, वो आप देखिए, यूट्यूब पे देखिए। परसेंटेज इक्विवेलेंट देखिए, इन सब के बाद बोर्ड मास देखिए, फिर आप अप्रोक्सीमेशन, सिमुलेशन सॉल्व कीजिए। आप ट्यूशन नहीं जाते हो, आप ऑनलाइन कोचिंग नहीं लिए हो, यूट्यूब पे पढ़िए। यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है, मैक्सिमम मैंने भी यूट्यूब से ही कवर किया।
3 से 4 घंटे का वीडियो होगा अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन का, कर लो। उसके बाद 500 से 1000 क्वेश्चन सॉल्व करो। हाँ भाई, लगने दो सिंप्लीफिकेशन को, स्टार्टिंग में आपको 1 हफ्ता लगने दो। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो ऐसे टॉपिक से 2 दिन पढ़ लूँगे ना, उसके बाद कभी गलत नहीं होगा। नंबर सीरीज़ का मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया। अब इन्हीं 3 टॉपिक में आपके 15 मार्क हो जाते हैं। उसके बाद है DI, 2 DI आएंगे। DI में इतना इजी रहता है, बार ग्राफ, वो सर्कल वाला अपना 360 डिग्री। अब 360 डिग्री में बहुतों को डर लगता है। 360 डिग्री मतलब क्या है यार? 100%। 360 का 10% क्या होता है? 36। नहीं, देखो 1000 का 10% 100, 20 का 2, 40 का 4, 360 का 36। अब कहीं पूछ लिया 36 डिग्री मतलब कितना? 10%। 36 का टेबल नहीं आता, 18 का आता है। 18 मतलब कितना? 36 का आधा, 5%। 18 का भी नहीं आता, 9 का आता है। 9 कितना? 5 का आधा, 2.5%। तो आपको जनरली आप देखोगे ना, ऐसे ही पूछे जाते हैं। 9 के टेबल के हिसाब से ही पूछे जाएंगे, 45%, 54%, 90%। तो एक बार आप मतलब डरने के अलावा उसमें आप प्रैक्टिस करते रहिए, इजीली आप उसको सॉल्व करते रहिए ना। तो जो इजी टॉपिक्स, जो लोग सही में बोलते हैं ना इजी टॉपिक है, वो लिटरली में इजी टॉपिक से कोई भी इजीली कर सकता है। DI में ज़रूरी नहीं है हर DI में आपको अरिथमेटिक लगे, हाँ, पर आपको इक्वेशन बनाना आना चाहिए, इक्वेशन आपको दिखना चाहिए। अब DI के लिए बहुत बार कुछ अरिथमेटिक के टॉपिक्स आपको लगते हैं, जैसे रेशियो प्रोपोर्शन अच्छे से कर लीजिए, बहुत हेल्पफुल है। मैक्सिमम अरिथमेटिक रेशियो प्रोपोर्शन से आपका सॉल्व हो जाएगा। मैंने गलती किया था कि मैंने अरिथमेटिक थोड़ा साइड लाइन कर दिया था, लेकिन बिना अरिथमेटिक के भी मैंने निकाल लिया। लेकिन आप इससे मोटिवेट ना हो, लेकिन अरिथमेटिक नहीं आता तो डीमोटिवेट भी ना हो। रेशियो प्रोपोर्शन कर लीजिए, परसेंटेज कर लीजिए, एवरेज कर लीजिए, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, बाकी आप थोड़ा थोड़ा आप एक बार सब पे ब्रश अप कर लीजिए। इसके बाद अगर आप रीजनिंग पकड़ते हो तो रीजनिंग में क्या है? 2-3 टॉपिक्स है। जैसे इनइक्वालिटी मैंने बोला यार, कोई भी पढ़ लेगा, एक बार अच्छे से उसको सॉल्व कर लिया, खेल ख़त्म। उसके बाद सिलोलिज्म, हाँ सिलोलिज्म बहुत लोग को टाइम लग सकता है, तो भाई टाइम लो ना, 1 हफ्ता उसको पढ़ो। लेकिन मैं आपको सच बताऊँ, एक बार अगर आपने उसको अच्छे से पढ़ लिया ना, तो आपके लाइफ में कभी सिलोलिज्म गलत नहीं होंगे, इतना ईजी रहेगा वो। बस कंसेप्ट है वो, बहुत ईजी है। अल्फा न्यूमरिक है, पेयर ऑफ वर्ड्स है, डिस्टेंस डायरेक्शन है, ब्लड रिलेशन है, ये सब मिसलिनियस कर लीजिए। उसके बाद पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, इनको शॉर्ट्स में कैसे लिखना वो देख लेने, मतलब पढ़ते पढ़ते आप शॉर्ट में पॉइंट बना रहे हो तो बार बार पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। और एक डेफिनेट पॉइंट से वो कैसे स्टार्ट करेंगे, मतलब पजल बहुत सारी चीज़ें हमको दी होती है, लेकिन उसको स्टार्टिंग कहाँ से करें ये आपने अगर एक बार समझ लिया तो हो गया सॉल्व। बस प्रैक्टिस है। देखो यार, हाँ, अगर आप कॉन्ट्स कर रहे हो, जो भी मतलब आप प्रिपेयर कर रहे हो, अपने को है स्पीड से ज़्यादा, स्पीड ही अपने लिए इम्पोर्टेंट है। एक हमारे सर थे, उन्होंने एग्जांपल दिया था मुझे, मतलब नाम पूछा था मेरा, मैं बोला क्रुतन ढोके। फिर उन्होंने मुझे सामने बुलाया, लिखने को बोला, मैंने अपना नाम लिखा। अब उन्होंने मुझे समझाया कि देखो लिखने में और बोलने में कितना टाइम लगा, तुम बचपन से अपना नाम जानते हो फिर भी तुमको इतना टाइम लगा, तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उसको लिखोगे, उसके स्टेप्स लिखोगे, कितना टाइम लगेगा? स्टार्टिंग में लगेगा यार, पेन से सॉल्व कर रहा हो तो टाइम कम लग रहा है, माइंड से सॉल्व करने जा रहा हो तो टाइम ज़्यादा लग रहा है। लेकिन आप एक बार प्रिपेयर्ड हो गए ना बिना पेन के, तो आपका माइंड जल्दी चलेगा, पेन लेट। बात है इंग्लिश, इंग्लिश बहुत लोग का नेचुरली अच्छा होता है, कुछ लोग मर मर के पढ़ के भी उसको नहीं निकाल पाते। तो देखो यार, यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ है, बोलते ग्रामर करो, ये करो, वो पढ़ते ही रह जाता बंदा, उसको ही पता है वो कैसे कैसे निकलता है। फिर इंग्लिश बहुत ईजी है, इंग्लिश क्या लैंग्वेज है, और इंग्लिश मेनली आरसी पे डिपेंड करता है। सोचो यार, मेरा नेटिव, जैसे मेरा मदर टंग है मराठी, मुझे मराठी में कोई पैसेज दे, मैं ऐसे ही पढ़ लूँ तो अभी मुझे पूरी स्टोरी समझ जाएंगे। बस इंग्लिश का वो खेल है। हम लोग क्या है ना, कॉन्फिडेंटली अप्रोच नहीं करते। बहुत बार पजल को भी करने से पहले एक मन में ऐसी दुविधा रहती है, होंगी नहीं होंगी। इंग्लिश पढ़ते तो एब्सेंट माइंड से पढ़ने जाते, बस रीड करते हैं, उसका मीनिंग नहीं समझना चाहते। तो इसके लिए प्रैक्टिस करते हो कि आप क्या करो, आरसी ट्रांसलेट करना सीखो। किसी को पकड़ो घर में, उसको ही आरसी जाके समझा दो एक बार पढ़ने के बाद, मराठी में, हिंदी में, आपके मदर टंग में आपको क्या समझ में आया। ट्रांसलेशन से आपका माइंड एक्टिव हो जाएगा कि नहीं आप समझना चाह रहे हो। फिर मेरे साथ भी होता था कि पढ़ते पढ़ते मैं कई और ख्यालों में लग जाता था,
क्या पढ़ा ऊपर भूल गया, तो मैंने खुद को ऐसा प्रैक्टिस में ट्रेन किया कि पनिश करो खुद को कि वापस से शुरू करो, तो एक ही बार में पूरा समझ में आ जाए। लेकिन अब इंग्लिश अच्छी कैसे करें, मैं जो वे बताऊंगा शायद पता नहीं। अगर आप देखो कोई शौक़ है आपको, अगर जैसे गाना गाने का शौक़ है तो आप इंग्लिश गाना गाओ, पहले सबटाइटल देख के गाओ। अगर आपको वो इमोशन फील हो रहे हैं, वर्ड्स फील हो रहे हैं, उसके बाद बिना देखे उसको गाना शुरू करो। इंग्लिश पिक्चर देखो, जिसको अगर गाना गाना नहीं आता है पिक्चर देखो, मैं देखता था, पॉडकास्ट देखता था, सबटाइटल के साथ देखो, बिना सबटाइटल के देखो, इनको इमोशन में कनेक्ट हो जाओ। जब आप वो समझना शुरू करोगे ना, इंग्लिश ईजी है। अगर आपने ये चीज़ अंडरस्टैंडिंग वाला माइंडसेट बना लिया, जो बचपन से नहीं बना पाए हम लोग, बस पढ़ते थे, पता नहीं क्या पढ़ते थे, रीडिंग का काम करते थे और फिर रट्टा मार के लिख के आ जाते थे। अंडरस्टैंडिंग का काम आपने कर लिया तो इंग्लिश में है ही क्या, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द पेयर, स्वैप, इधर का शब्द उधर, पैराजंबल, ये लाइन ऊपर नीचे, फिर ग्रामर है। हाँ ग्रामर है भाई, बहुत लोग हवा बना कर रखे ग्रामर है। ग्रामर रहता कितना, 5 मार्क का प्री में। अब वो 120 वाले रूल्स आपने एक बार भी देख लिया ना, तो 5 में से 3 हो ही जाते इजीली। हो गया भाई इंग्लिश, मत करो 2, क्योंकि एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस करोगे ना फिर इजीली स्कीम कर पाओगे, क्योंकि आपका माइंड रिटेन करेगा कि मैंने पढ़ा क्या था। अब लोग बोलेंगे यार सजेस्ट करो किससे पढ़ा। मैंने देखो मैथ्स यूट्यूब पे कौशिक मोहंती से पढ़ा, रीजनिंग कोई भी रैंडम वीडियो जो आपको अच्छा लगे, अड्डा के भी कुछ मैंने देखे वो अच्छे थे, इंग्लिश का मैंने बताया, पिक्चरें देखो यार नहीं आ रही है तो। फिर क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे, चाहिए ही आपको तो बहुत सारी बुक्स है, वो एस के है ना, कोई अड्डा वाले 2-3 बुक्स है उसके, कॉन्ट्स, मैथ, अपना रीजनिंग, इंग्लिश, 3 बुक्स है, तीनों में सब है। लेकिन एक ब्रह्मास्त्र बताओ, आपने देखो आपने कंसेप्ट क्लियर कर लिया, प्रैक्टिस कर ली, अब अभी एक्यूरेसी पे आ गया, तो इधर उधर भागो मत, सीधा मॉक दो। इतना रिलैक्स रहता था मैं कि लोगों को लगता हूँ यह करता क्या है। मैं 1-2 घंटा पढ़ता था सिर्फ, जब अगर प्री के लिए पढ़ना भी हो, सिर्फ मॉक देता था और एनालाइज अच्छे से करता था। एक बात समझो, एग्ज़ाम में जो भी आएगा वो पूरा मॉक में दिया है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, वेराइटी, जो भी है, लोगों के मन में ना वो एक फियर भरा हुआ है कि मेरा छूट गया है कुछ, मुझे और अलग पढ़ना पड़ेगा, कुछ अलग करना पड़ेगा। कुछ मत कर भाई, सीधा मॉक ले, एनालाइज कर, जितना अच्छा तो एनालाइज करेगा हो गया। मैं इधर उधर भटकता ही नहीं था कुछ दिनों बाद, ना मैं लाइब्रेरी जाऊँ कहीं जाऊँ कुछ लेके जाता था, सिर्फ एक रफ पेज, पेन, और बस अपना मॉक शुरू कर दो, एनालाइज करो, ख़त्म, बाद में टाइम पास करो। तो खैर स्ट्रैटेजी मैंने बाकी यूट्यूबर्स के जैसे नहीं बताया लिख के ये करके, एक नॉर्मल मैंने आपको बताया। मेरा मेन था माइंडसेट आप पॉजिटिव रखो, अच्छे स्मार्ट लोगों को एब्जॉर्ब करो, ऑब्जर्व करो, एब्जॉर्ब तो है, उनके हैबिट्स जो है वो अपने अंदर लो, ना कि उनके जैसा बनना चाहो। आप अपने आप में अलग हो, कनेक्ट करो, मैनिफेस्ट यानी प्रे करो, यानी आपको एक बिलीफ आ जाएगा कि मैं हूँ, मैं बन चुका हूँ, एक कॉन्फिडेंस आएगा। ये जो सिंपल चीज़ है ना, फिर आपको भी लोग कहेंगे कि भाई तू बहुत लकी है यार, मैं तो इतनी मेहनत किया, ऐसा किया, मेरा नहीं हो पाया। खैर वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो अभी आप एक काम कीजिए, आपके अगर कोई डाउट्स है तो कमेंट्स में बताइए यार, या फिर आपको और कुछ चीज़ें रिलेटेड मुझसे जानना है तो बताइए, मैं अगले वीडियो में आऊँगा। मेंस इंटरव्यू का भी देखते हैं, मोस्टली इसी में कवर हो गया कि अगर आपका माइंडसेट अच्छा है, आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी है। स्ट्रैटेजी के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, सिर्फ सिलेबस निकालो, एक क्लियर कट पाथ देखो, सॉल्व करो, बस। आज के लिए थैंक यू। मैं बहुत प्रिपेयर्ड नहीं था, टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो जो मेरे मन में आया मैंने सीधे सीधे बोल दिया। थोड़ा वीडियो लंबा हो पे आऊँगा, लेकिन अगली बार से उसको मैं पॉइंट टू पॉइंट रखने का भी कोशिश करूँगा, या फिर अगर आपको पसंद आता है तो मैं ऐसे ही अनफिल्टर्ड बातें आपसे करता रहूँगा। थैंक यू।